हार स्वीकार कर लिया है, विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं। नहीं, उसमें आपने सत्ता पक्ष का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये कहा है कि लालू जी से नीतीश कुमार जी 5-6 वर्ष छोटे हैं और लालू जी की जो सत्ता की भूख है और जो लालसा है आज भी नहीं मिटी है। जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, टेलीफोन पर उम्मीदवारों को निर्देश दे रहे हैं, गठबंधन के साथियों को तय कर रहे हैं किन्हें साथ रखना है, किसे बाहर भेजना है। इसके संबंध में अपने पुत्र को राजनीतिक ज्ञान भी दे रहे हैं और अगर चुनाव लड़ने के योग्य होते तो शायद वो चुनाव लड़ रहे होते। देखिए, ये कहीं बिहार की राजनीति में कोई मुकाबला नहीं है और इसको ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। देश में 15 वर्षों के शासन के बाद अगर कोई राजनेता लेकिन सत्ता की भूख तो राजीव जी, सत्ता की भूख क्या, सत्ता की भूख क्या, सत्ता की भूख क्या आपके पक्ष की तरफ नहीं है क्या? सत्ता की भूख क्या वहां पर नहीं है? बीजेपी का साथ पसंद नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया वो रास नहीं आया तो उसके बाद साथ छोड़ दिया एनडीए का। ऑपोजिट विचारधारा की आरजेडी से गठबंधन कर लिया, फिर 18 महीने में उनका साथ भी छोड़ दिया, फिर वापस बीजेपी के साथ आ गए। जनता के सामने ये तस्वीर भी दिखाई है ना, ये भी बताइए ना। मैं आपके पूर्वाग्रहों को दुराग्रह की संज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन आप राजीव जी पूर्वाग्रह की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये बिहार की राजनीति में तथ्य है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं राजीव जी। ये या तो इनकार कर दीजिए, क्या आरजेडी के साथ आपने सरकार नहीं चलाई 18 महीने, साथ चुनाव नहीं लड़े क्या? साथ चुनाव नहीं लड़े क्या आप? साथ चुनाव नहीं लड़े क्या? 18 महीने सरकार नहीं चलाई। जिन तेजस्वी को चुन चुन कर गाली दे रहे हैं वही आपके डेप्यूटी सीएम थे ना। नहीं तो आप ये मत कहिए ना, आप ये मत कहिए कि मेरा पूर्वाग्रह है, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स पर चुनौती दे रही हूँ, फैक्ट्स पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं जिस पॉइंट पर आपसे पूछा आप उस पर जवाब नहीं दे रहे ना मुझे। यहाँ लालू प्रसाद जी की पार्टी के प्रवक्ता है और यहाँ कांग्रेस है। अरे तो उनसे पूछूंगी ना वो सवाल। 20 साल में मैं तो आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चितरंजन जी बातचीत में आइए। जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो तो बार बार लालू राज की याद दिला ही रहे हैं और इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप भी कि बीते 15 साल में कमियां या खामियां जहां पर दिखाई देती हैं, लेकिन जहां पर विकास की बात आती है, अपराध का स्तर कम होने की बात आती है, थोड़ा क्रेडिट तो आपको नीतीश कुमार को, उनकी लीडरशिप को देना पड़ेगा ना बिहार में। देखिए, जैसा अभी राजीव जी की बात मैं सुन रहा था, आप पर उनका आरोप था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप। आज जो उनका जिस जंग से बोल रहे थे यही बताने के लिए काफी है कि सब लोगों को आभास हो गया है, आभास ही नहीं बल्कि ये लोग स्वीकार चुके हैं कि चुनाव ही हारने जा रहे हैं और बुरा तरीका से हारने जा रहे हैं। उसी की बेचैनी, उसी की फ्रस्ट्रेशन में इस जंग से आवाज जो निकलती है। आप नीतीश जी को देखे होइएगा, कल की बात तो खैर मान लीजिए कि यहाँ साहब चुनाव हार गए चुनाव के पहले, लेकिन पहले के भी मीटिंग में आप देखते होइएगा कि नीतीश जी की एक शैली और एक भाषा जो रही है, काफी संयमित और काफी मर्यादित भाषा का प्रयोग वे करते रहे हैं, चाहे किसी भी जंग की बात करनी हो। लेकिन पहली बार इस चुनाव में जिस जंग से तुम ताम माँ बहन पर उतर गए, राबड़ी जी को गाली दिए, राबड़ी जी की बेटी को गाली दिए, लड़ाई तेजस्वी यादव से है, आप उनकी माँ और बहन को गाली देते हैं। नहीं, अरे यार क्या ये गाली नहीं दी, ये काम करने का तरीका आपका है। नहीं काम करने का तरीका। राजीव जी आप बोल रहे थे नीतीश कुमार जी पर ऐसे सवाल मत पूछिए। आप बोल रहे थे नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं निजी आक्षेप नहीं। राज्य के एक संवेदनशील राजनीतिक चितरंजन जी प्लीज निजी आक्षेप नहीं, आप अपने जवाब दीजिए, फिर मैं उस पर रिएक्शन ले लूंगी। प्लीज एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं, प्लीज इस तरह की टिप्पणियां नहीं, बोलिए चितरंजन जी। कहे ना कि पूरी पार्टी जो है सो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब राजीव जी की बात सुनिए। नहीं राजीव जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चितरंजन जी कब उन्होंने गालियां दी? एक सेकंड देखिए, प्रचार में जिस तरह की बातें हो चुकी हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते। चितरंजन जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बिहार के अगर आंकड़ों पर आप नजर डाल लें, 2017-18, 18-19 का जो जीडीपी है, डबल डिजिट का जीडीपी है, इससे इनकार कर लेंगे क्या आप? जो विकास की रफ्तार बिहार को उन्होंने दी है, तुलनात्मक अध्ययन करिए, तुलनात्मक आधार पे बात करिए। क्या आरजेडी सिर्फ परसेप्शन की बात कर रही है? क्या तेजस्वी सिर्फ परसेप्शन पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। केवल यह लोग जो है डेंटिंग पेंटिंग की सरकार है, प्रचार प्रसार पर आप जो कहे ना, मेरे पास यह जो है एनसीआरबी का डाटा है,
एनसीआरबी का, मेरा डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है, जिसमें 2005 में संज्ञेय अपराध हुआ 1,04,778 और 2019 लालू में यादव हुआ और सुभाष यादव की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? मीनाक्षी जी, मैं बोल रहा हूँ सब आप लालू यादव जी की और सुभाष यादव की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? अरे सवाल जो पूछे उसका जवाब न सुनिए आप। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा, क्या जो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास कोई रोड मैप है या सिर्फ दावे हैं? इस पर जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप सुनिए, आप जो अभी दावा कर रहे थे कि यहाँ जीडीपी होगा, मैं बता रहा हूँ कॉग्निजेबल जो है 1,04,778 हुआ 2005 में, और इनकी सरकार 2019 में 2,69,096 किडनैपिंग का केस 2005 में है। एनसीआरबी का डाटा 2,226